जय श्री कृष्णा। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो निर्जला एकादशी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसे ही नाम से ही जान पड़ता है कि निर्जला एकादशी, तो इस एकादशी के व्रत में जल का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। साल में पड़ने वाली हर एकादशी में सबसे महत्वपूर्ण एकादशी निर्जला एकादशी ही मानी जाती है। तो इस पूजा को हम घर पर किस प्रकार से आसान तरीके से कर सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो इसमें सारी ही जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। इस व्रत में जो भी व्रत करते हैं वो अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद पूजा करते हैं। उस स्थान को अच्छे से साफ कर लें, गंगा जल का छींटा दे करके। मंदिर में करना चाह रहे हैं तो मंदिर में भी आप ये पूजा कर सकते हैं, अगर आपके मंदिर में जगह है तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर थोड़े से तिल रख दिए हैं और चौकी पर पीला कपड़ा बिछा लिया है। और देखिए, भगवान विष्णु की मैंने फ़ोटो रख दी है। तो इस व्रत में, एकादशी के किसी भी व्रत में चावल का प्रयोग करना नहीं होता है हमें। तो देखिए, हमने एक यहाँ पर मटका ले लिया है। मटका हमें कोरा लेना है। और देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा गंगा जल डाल लिया है। और जहाँ पर हम इस मटके को रखेंगे वहाँ पर भी मैंने थोड़े से तिलों का आसन दे दिया है। और अब हम इसमें जल भर लेंगे कंठ तक। तो देखिए, इस दिन जल का बहुत ही महत्व होता है। जल का दान करना भी इस दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप शरबत का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़े से तिलों का आसन देकर, तो हम यहाँ पर देखिए तिलों का आसन देकर भगवान गणेश को विराजमान कर लेंगे। तो मैंने भगवान गणेश को यहाँ पर रख दिया है। अब देखिए, हम यहाँ पर जल का छींटा देते हुए स्नान का भाव करा लेंगे। और देखिए, अब हम यहाँ पर जो हमने मटका रखा है, जो पानी का हमने भरकर मटका रखा हुआ है, उसमें हम उसके कंठ में हम मौली बांध देंगे। इस मटके को जो है दान किया जाता है। आप किसी मंदिर वगैरह में इसको दान कर सकते हैं। तो देखिए, जितनी भी मैं इस पर सामग्री रख रही हूँ, देखिए चीनी, तो देखिए मैंने एक प्लेट में भरकर यहाँ पर चीनी रख दिया। आप गुड़ भी रख सकते हैं। और देखिए, इसको हमें जिसमें शरबत वगैरह भर के रखना होता है, जो हमने मटका रखा है, तो अगर हम इसमें चीनी डाल देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक फल रख दिया है, आम रख दिया है। जो भी मौसमी फल हैं आप रख सकते हैं, खरबूजा भी रख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बांस का पंखा ले लिया है। तो इसमें गर्मियों का समय होता है, तो इस टाइम पे ठंडी ठंडी चीज़ें हमें यहाँ पर रखनी होती हैं, जो भी गर्मी से जुड़ी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, मैंने पंखा रख लिया है। तो ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी हैं, ये मिट्टी का मटका और ये दक्षिणा जो हम यहाँ पर रखेंगे, और जो भी फल हमने रखे हैं, और ये पंखा, ये हमें दान करना होता है। तो देखिए, अब हम यहाँ पर दिया जला लेंगे। तो देखिए, अब हम सभी को टीका कर देंगे। भगवान गणेश को हम टीका कर देंगे, भगवान विष्णु को भी हमने टीका कर दिया है। और देखिए, ये जो एकादशी है, सभी एकादशियों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से पूरे वर्ष की एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तो देखिए, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है मैंने यहाँ पर भगवान गणेश को, और भगवान विष्णु को मैंने यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर दिया। अब हम पीले फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर काले कपड़े पहने हैं। तो पूजा में काले कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। तो ये तो मैं डेमो वीडियो बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए, तो इसलिए तो आप काले कपड़े ना पहने, आप पीले कपड़े ही पहने, जो भी व्रत वगैरह करते हैं आप। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सभी को फूल समर्पित कर दिए हैं। इस दिन गरीबों में अन्न, धन और जल समेत दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो दान आदि करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और अब देखिए, हम यहाँ पर तुलसी समर्पित कर देंगे। तुलसी हम मंजीरी के साथ मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर देखिए भगवान विष्णु को तुलसी समर्पित कर दी है। भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है बिना तुलसी के। तो भगवान विष्णु को जो भी आप भोग चढ़ा रहे हैं, तुलसी ज़रूर समर्पित करें। और देखिए, मैंने यहाँ पर भगवान गणेश को दुर्वा समर्पित कर दी है। तो जो भी आप उनको जल वगैरह रखते हैं, सब में तुलसी डालें। तो देखिए, जो मैंने कलश भर कर रखा था, उसमें मैंने हल्के से चीनी के दाने डाल दिए हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भोग प्रसाद में ड्राई फ्रूट का भोग लगा दिया है। तो पूरे में हम नहीं डाल सकते मटके में चीनी। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जल भर कर रख दिया है। तो भोग के साथ हमें
जल भी रखना होता है, नहीं तो भोग अधूरा माना जाता है। उसमें मैंने तुलसी के पत्ते डाल दिए हैं और देखिए मैंने भगवान गणेश को यहाँ पर केले समर्पित कर दिए हैं। अब हम देखिए एक जल का लोटा ले लेंगे, यहाँ पर हम कथा सुन लेंगे और देखिए थोड़े से हाथ में तिल लेकर और फूल लेकर हम यहाँ पर कथा सुन लेंगे या पढ़ लेंगे। निर्जला एकादशी व्रत की कथा आप सुन सकते हैं या किसी से आप किसी सुन भी सकते हैं और आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो देखिए जो भी हाथ में हमने तिल और फूल लिए थे उनको थोड़े से हम इस जल के लोटे में डाल देंगे और थोड़े से भगवान विष्णु के आगे हम समर्पित कर देंगे और बाद में इस जल को हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। और ये जो जल हमने यहाँ पर मिट्टी के मटके में भर कर रखा है, इसे हमें दान करना होता है। उसमें मैंने थोड़े से ही 2-3 चीनी के दाने डाले हैं, वरना मटका ख़राब हो जाएगा, हम किसी को दे भी नहीं सकते इसको फिर। तो देखिए मैंने यहाँ पर कपूर रख लिया है और हम आरती कर लेंगे। अब आप दिया जलाकर भी आरती कर सकते हैं और कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो देखिए अब हम आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। और देखिए ये जो चौकी है हमें अगले दिन हटानी होती है, द्वादशी को, उस दिन हमें नहीं हटानी होती है। तो एकादशी व्रत की जो शुरुआत हो रही है वो 24 जून को शाम 6:12 पर शुरू हो रही है और इसका जो समापन है 25 जून को रात 8:09 पर होगा। और जो पारण का समय 26 जून को सुबह 5:25 से 8:13 तक रहेगा। जो व्रत है 25 जून को ही रखा जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पर आरती कर ली है और देखिए जल का छींटा देते हुए पूरी चौकी पर से फेर देंगे। तो इस तरीके से हमें पूजा करनी है और अंत में भगवान विष्णु से आप हाथ जोड़कर अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लें। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है और इस व्रत में हमें तामसिक भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पंखा और ये मिट्टी का मटका और जो फल और दक्षिणा हम रखेंगे उसको हमें दान करना होता है। आप किसी मंदिर में जाकर इसका दान कर सकते हैं और आप इस दिन पानी का दान कर सकते हैं। और देखिए जो हमने केले और ये प्रसाद भगवान के आगे रखा है, इसको अपने घर में ही आप वितरित कर दें और इसको बाहर नहीं देना है हमें। और चौकी हमें अगले दिन उठानी होती है इस दिन। तो आइए अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाबली भीमसेन भोजन के बिना नहीं रह पाते थे, इसलिए महर्षि वेदव्यास ने उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों के फल की प्राप्ति केवल निर्जला एकादशी व्रत रखने का उपदेश दिया था। तभी से यह एकादशी विशेष रूप से भीमसेनी एकादशी के नाम से विख्यात हुई है। निर्जला शब्द का अर्थ है बिना जल के ही। इस दिन साधक सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी तक अन्न और जल दोनों ही त्याग देते हैं। यह व्रत अत्यंत कठिन माना जाता है, परंतु इसकी महिमा भी उतनी ही महान है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस दिन आप पूरे श्रद्धा भाव से पाठ करें, मंत्रों का जाप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। तो आप इस दिन देखिए किस किस चीज़ का दान कर सकते हैं। आप अन्न और भोजन का दान कर सकते हैं, जल से भरा मिट्टी का घड़ा आप दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, फल और फूल, छाता, जूते, चप्पल, शीतल पेय पदार्थ, धन का दान कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। एकादशी का जो व्रत है वो द्वादशी को ही खोला जाता है, तो आप स्नान आदि कर ही इस व्रत को खोलें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़े वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।